आज का हमारा टॉपिक है राज्य के कार्य क्षेत्र और कार्य के संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत। व्यक्ति और संविधानवादी विचारकों के नितांत विपरीत आदर्शवाद राज्य को एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था स्वयंपूर्ण संस्था मानता है। जब राज्य स्वाभाविक नैतिक संस्था व्यक्ति के राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास सकता है, तो आदर्शवाद की मूल धारणा है कि राज्य को व्यापक कार्य क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके आदि विचारकों द्वारा किया गया है। अतः राज्य के कार्य और कार्य क्षेत्र के संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत का अध्ययन दो भागों में किया गया है। पहला हीगल आदि विचारकों द्वारा प्रतिपादित उग्र आदर्शवाद, दूसरा ग्रीन आदि विचारकों द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्गी आदर्शवाद। पहला, उग्र आदर्शवादी विचारधारा। राज्य साध्य है, साधन है। व्यक्तिवाद, समाजवाद और दूसरी अन्य विचारधारा राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का एक साधन मात्र बनाती है, परंतु आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य इसके विकास हेतु व्यक्ति को अपने बलिदान करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का अपना पृथक व्यक्तित्व तथा इच्छा होती है। राज्य की इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामूहिक इच्छा से पृथक और उच्चतर होती है। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदर्श दर्शन का केंद्र बिंदु। विचारधारा के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा को सदैव निस्वार्थ, स्वार्थी तथा लोक परोपकारी होती है, तथा साकार और मूर्त रूप ग्रहण करती है। सामान्य इच्छाओं में व्यक्तित्व इच्छाओं का सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है। राज्य आंतरिक बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान। आदर्शवादी के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, सर्वाधिकार संपन्न, नैतिकता का संरक्षक होता है। मानव स्वतंत्र राज्य के आज्ञा पालन में रहते हैं। आदर्शवादी राज्य के बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं समझते। समाधान का विचार कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव का सुंदरता नहीं, उस प्रकार बंधनों के अभाव का स्वतंत्रता नहीं है। राज्य अधिकारों का जन्मदाता। आदर्शवादी व्यक्ति और अनुवादवादी को राज्य के प्रमुख प्राकृतिक अधिकार के अस्तित्व को स्वीकारने कहते हैं। अधिकारों को मानव जीवन की ऐसी बाह्य परिस्थितियां मानकर उसका आंतरिक विकास संभव होता है। व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं। आदर्शवादी व्यक्ति राज्य परस्पर संबंध विषय में सापेक्ष सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उनका विचार कि इसमें अंग और शरीर के हितों में कोई विरोध नहीं होता, सिर्फ व्यक्ति और राज्य के विरोध संभव नहीं है। ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्य। ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है। राज्य का कर्तव्य कुछ ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना है जिसके अंतर्गत नैतिकता का विकास संभव हो सके। नैतिकता को व्यक्ति के अंतःकरण से संबंधित एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं व्यक्ति द्वारा आत्म आरोपित कर्तव्य के निष्काम संपादन में ही निहित है। सत्कर्मों में करने में व्यक्ति के मार्ग में जो बाधा है उन्हें बाधित करे और ऐसी आवश्यक परिस्थिति की व्यवस्था करे जिन्हें स्थिर रखकर स्वयं नैतिकता का विकास संभव हो सके। ग्रीन निरंकुश राज्य के विचार को स्वीकार नहीं करता। राज्य के बाह्य आंतरिक दोनों दृष्टियों से सीमित मानता है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति उस तथ्य से सीमित हो जाती है कि कानून व्यक्ति को केवल बाहरी कार्य को नियंत्रित कर सकता है, उसके आंतरिक प्रवृत्तियों को नहीं। विश्व बंधुत्व के विचार का समर्थन करने के कारण उसके विचार बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कानून से सीमित होती है। ग्रीन की विचारधारा दृष्टि से हीगल की विचारधारा से पूर्णतः भिन्न हो जाती है कि ग्रीन विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को राज्य के विरोध करने का अधिकार प्रदान करता है। ग्रीन के अनुसार राज्य स्वयं साध्य नहीं वरन नैतिक और उत्तम जीवन की सिद्धि का साधन मात्र होता है। ऐसी स्थिति में राज्य के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता तो नागरिक अनुपालन करने को बाध्य नहीं। आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना। राज्य को निरंकुश बना देता है। आदर्शवादी आंतरिक बाहरी दोनों क्षेत्रों में राज्य की निरंकुशता प्रतिपादन करता है जो उचित नहीं। आदर्शवादी राज्य धर्म तथा नैतिकता के ऊपर वस्तु मानते हैं। इसके अनुसार राज्य दोष रहित और पवित्र भावना से युक्त है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाशक। आदर्शवादी सिद्धांत व्यक्तियों के व्यक्तित्व और उनकी इच्छा का स्वतंत्रता का बड़ा शत्रु है। सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में राज्य के आज्ञा का पालन करना ही चाहिए और व्यक्ति द्वारा राज्य के उचित अनुचित न्याय अन्याय पर विचार नहीं करना। राज्य साध्य नहीं। सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को साध्य की स्थिति प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में राज्य एक साधन मात्र होता है। यथार्थ और आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहारिक। आदर्शवाद एक आधारभूत सिद्धांत है कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यक्ति का आदर्श पर सार होती है, किंतु यथार्थ और आदर्श का अंतर एक सामान्य इच्छा की धारणा कल्पना जगत की वस्तु है। राज्य, समाज और सरकार में भिन्न संस्थाएं हैं। आदर्शवादी विचार के अंतर्गत राज्य, समाज और राज्य सरकार दूसरे के पर्यायवाची समझ आता है, किंतु वास्तव में राज्य, सरकार, समाज एक नहीं है। प्रगति विरोधी और भयानक। कुछ विचारकों का कथन है कि आदर्शवादी धारणा प्रगति विरोधी, दोषपूर्ण, अत्यधिक भयानक है। तो राज्य की प्रकृति के संबंध में आदर्शवादी मार्क्सवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारणा के द्वारा राज्य को अत्यधिक अनुचित महत्व प्रदान किया जाता है, लेकिन आदर्शवादी सिद्धांत का सत्य का प्रतिपादन करता है कि राज्य स्वाभाविक प्राकृतिक संस्था और व्यक्ति राज्य के बीच उसी प्रकार संबंध पाए जाते हैं जिस प्रकार शरीर और शरीर के अंगों के बीच में।